क्या है आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का भ्रम से मेल कर ही दिया। आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का भ्रम से मेल कर है दिया। अपने सच का आधार दे करके निराधार निर्विकार बनाया है। अपने सच का आधार दे करके निराधार निर्विकार बनाया है। गीता भगवान का प्यारे अंग संग है, उसका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। जिसका माली दादा लक्ष्मी है, पुलिस का ये खूबसूरत है। जिसका माली दादा लक्ष्मी है, पुलिस का ये खूबसूरत है। सारी संगत में वो समाया है, उसकी खुशबू सभी के भीतर है। सारी संगत में वो समाया है, उसकी खुशबू सभी के भीतर है। गीता भगवान का प्यारे अंग संग है, उसका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। ये सत्य की प्यास ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। ये सत्य की प्यास ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिला
मिलाती है न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है। कभी का सवाल ही है कि नाम में क्या है। कभी का सवाल ही है कि नाम में क्या है। कभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। ये बेखुदी ही कुछ ऐसी है न छोड़ी जाए। ये बेखुदी ही कुछ ऐसी है न छोड़ी जाए। मैं तेरे राहों पे चलती रहूंगी। तेरा ज्ञान पाके किस्मत खुली है। नई जिंदगी अब तो मुझको मिली है। मेरे सतगुरु मैं तेरे पास आई। मैं तेरे ही राहों पे चलती रहूंगी। मिला है मुझे प्रभु तेरे सहारे। मिला है मुझे प्रभु तेरे सहारे। चलती रहूंगी मैं तेरे इशारे। दिल में रखा है मैंने तुझको बसा के। मैं तेरे ही राहों पे चलती रहूंगी। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वार आई। मैं तेरे ही राहों पे चलती रहूंगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखाई खाए। प्यासाई आए और प्यासाई जाए। माया के नशे में अपना जीवन गंवाए। मैं तेरे ही राहों पे चलती रहूंगी। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वार आई। मैं तेरे ही राहों पे चलती रहूंगी। भगवान ये भी बात बहुत अच्छी बताई गीता भगवान ने कि भगवान देखने का मतलब अपना आप देखना। अब तक हम लोग यही सोचते थे कि वो सही चले हमसे। गुरु कर सकता है, तुम भी कर सकते हैं, सब बात तो सही है, लेकिन जब तक कोई भी अपने आप को गुरु के अंडर में नहीं चलाएगा तब तक नहीं कुछ कर सकता। जब ज्योत के पास बुझा हुआ दीपक आता है तो ज्योत उसको अपने जैसा ही जागृत कर देती। और ज्योत के करीब आना वो बहुत जरूरी है। तो गुरु के पास खाली ऐसे बाहर से करीब आना ये मतलब नहीं है, लेकिन गुरु से प्रेम हो, गुरु से लगाव हो, गुरु की आज्ञा में हम कितना अपने मन को मोड़ सकते हैं, कितना चला सकते हैं,
क्योंकि जब तक ये मन किसी के भी अंडर में नहीं चलेगा, इसका अहंकार नहीं मरेगा। और जब तक अहंकार नहीं मरेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। जिस जिसको भी प्राप्ति हुई उसको गुरु के सानिध्य से हुई। गुरु के कहने पर जिसने अपने आप को मिटा दिया, जिसने अपनी खुदी को खत्म कर दिया, जब खुदी गई तो खुदा भया। और खुदी जाती है गुरु के संपर्क में, और गुरु का साथ तभी कर सकते हैं जब गुरु से इतना तुम्हारा प्रेम होगा। जब प्रेम कम होने लगता है तो मन भागने की खिड़कियां ढूंढता है, अलग होने की खिड़कियां ढूंढता है, कहीं ना कहीं अपनी चलाना। ये हमेशा अपने आप को चेक करो कि तुम्हारा मन किसके अंडर में चलता है। तुम अपने मन को खुद चलाते हो, तुम्हारा मन गुरु की आज्ञा में चलता है। जो गुरु की समझ है, जब तक उसकी समझ तुम्हारी समझ न बन जाए, गुरु देने के लिए तैयार है। नैना गुरु के पास गया तो गुरु नानक साहब ने उससे उसका नाम पूछा। बोला जी लैना। बोला लैना तो जी करके देना। अगर तुम लेनेदार है, तुम अगर सचमुच लेने के इच्छुक है, तो देने वाला भी तुमको तैयार है। उसके पास भी कोई और काम नहीं है। लेकिन जो लेने वाला है वही अगर आनाकानी कर ले तो कहां से देगा गुरु? वो तो वहीं धरना मार के बैठ गया और इतना साथ रहा, इतना सानिध्य मिला उसको गुरु का, जो एक दिन वो उसके साथ रहते रहते उसी का ही रूप बन गया। ज्योत से एक ज्योत को सतगुरु ने पैदा कर दिया। ज्योत से एक ज्योत जब जल जाती है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। फिर एक दीपक से दूसरा दीपक जला के देखो, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती, दोनों एक ही तरह से जलती है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं रह जाता है। और जिससे जली उसमें भी कोई कमी नहीं रह जाती। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। गुरु जब खुद पूर्ण है तो वो मेरे अंदर भी पूर्णता भर देता है, पर उसके लिए पात्रता चाहिए। जब पात्र सही है, साफ है, जिसको और कुछ संसार से नहीं चाहिए, अगर और भी कुछ तुम्हारा लक्ष्य है, कल भी मैंने लक्ष्य की बात की थी, गुरु तुमको तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में हेल्पफुल होता है, पूरी हेल्प करता है। पर हमारा काम भी है कि पूरा कंप्लीट सरेंडर,
कंप्लीट सरेंडर अनटू गॉड। हम कितना सरेंडर करते हैं ये हर एक अपने आप से खुद पूछ सकता है। कितनी मन की सुनते हैं, कितनी संसार की सुनते हैं, कितनी और चाहनाएं हैं कि एक ही भगवत प्राप्ति हमारा एम है। अगर एक ही उद्देश्य है तो वो अवश्य मिलता है। गुरु ने उसको अपने साथ रख के उसको अंगद बना दिया। मेरा ही अंग है तू, लेने को अंगद कर दिया। अपने अंगों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, तो अंग से अंग लगा के लेने को अंगद कर दिया, उसको आप समान बना दिया। तो गुरु का काम ही यही है कि संत करे आप समान। बोला आजकल का जमाना चलने की बजाय चलाना ज्यादा चाहता है। मन को आदत है दूसरा ऐसे चले, वो मेरे साथ ऐसे करे, दूसरे में हम अपेक्षा रखते, शायद गुरु में भी रखते हो। उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे चलना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मन अपनी बहुत चलाता है। अपनी हमने कितनी चलानी बंद की है। रोज ये अपनी चेकिंग करो कि मन ने तुम्हारे अपना चलाना बंद किया। सेठ कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। जैसे भी तुमको चलाए, जिए हलाई ये वाह वाह, जहां रखे, जैसे चलाए, जैसे बिठाए, जैसे घुमाए, जो कराए वही पसंद आए। जो देवे सो खावा, पखा फेरा, पानी डोवा, जो देवे सो खावा। कोई उसकी अपनी अलग चाह नहीं रहती है। हर एक का मन संसारिक चाहनाएं भी रखता है और भगवत प्राप्ति भी करना चाहता है। तो दो उद्देश्य रख के तो हम नहीं चल सकते। जिस चीज की मना है वही काम करते तो अपने लक्ष्य से फिर गिर जाते। एडम और ईव को बोला तुम्हें सब चीज मिलेगी और तुम अपनी इच्छा से कुछ खाना नहीं। लेकिन फिर पत्नी ने कहा कि ये फल बहुत अच्छा है, ये मुझे खिलाओ। तो तोड़ा फल और खाया। उसी दिन से उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। जो इतना सुंदर बगीचा उनको मुफ्त में प्राप्त था, उसके लिए उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा था। बोला हर चीज तुमको मिलेगी, यहां तुम्हें मांगनी भी नहीं पड़ेगी, पर अपनी इच्छा से कुछ मत चाहना। और आज दिन तक ये सुंदर बगीचा तुम्हारे लिए बना हुआ है, आज भी तैयार है हर व्यक्ति के लिए। लेकिन इसमें मना है कि तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करो। जहां तुम अपनी इच्छा करते हैं वहीं तुम अपने लक्ष्य से गिर जाते हो। इतना तो चाहिए, पति से तो चाहिए, बेटे से तो चाहिए, बेटा ये पढ़ाई तो कर ले, घर वाले ये तो कर ले, वो तो राजी रह जाए, वो तो ऐसा हो जाए। तो मन के अंदर
कितनी शाखाएं प्रतिशाखाएं, कितने विचार दिन भर में चलते ही रहते हैं। केवल एक लक्ष्य रख करके हम लोग नहीं चलते, जबकि ईश्वर आज दिन तक भी अपने उसमें पूरा है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, और देता ही है, हर एक को देता है। जिसने जीवन में समर्पण किया है उसको सब मिला ही है, और मिलता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलता है, पर फिर भी चाहना क्यों रखता है किसी के लिए भी? छोटी मोटी इच्छाएं, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, कभी अपने लिए, कभी अपने वालों के लिए। धन तो चाहिए, ये तो चाहिए, वो तो चाहिए। तो जब ईश्वर का तुमको एक ऐलान मिल चुका है कि तुम्हें हर चीज मैं प्राप्त कराऊंगा, तुम इच्छा नहीं रखना, तो हम उसकी बात भी तो मान के देखें, ऐसा भी तो करके देखें, तो देखो मिलता है या नहीं मिलता है। किसी दिन तुमको भूखा रहना पड़ता है, किसी दिन तुमको कोई कमी रहती है। जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत हर व्यक्ति को हर चीज मिल रही है। मुर्दे को भी मिल जाता है कपड़ा, लकड़ी, आग। फिर जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। फिर इधर इतने अच्छे ज्ञान में आके हम लोग बोलते भी हैं हमें सतगुरु मिला है, घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए, योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका, किसी उससे नहीं मिला, साधन से नहीं मिला, यतन से नहीं मिला, पर घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया। और मिल भी गया और फायदे भी देख रहे हो, प्रत्यक्ष फल भी गुरु मिलने का, शांति और आनंद। और क्या फल चाहिए तुमको? खाना पीना चाहिए। हर व्यक्ति का मेन उद्देश्य क्या है? शांति और आनंद की, और भी कुछ चाहिए? चाहे धन चाहिए, उससे भी शांति चाहिए। बेटा चाहिए, उससे भी शांति चाहिए। किसी की पढ़ाई पूरी हो, वो भी शांति के लिए। धन की प्राप्ति हो, उससे भी शांति के लिए। मेन तो तुम्हारा उद्देश्य शांति और आनंद ही तो है। तो ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है शांति और आनंद, और वो तुमको मुफ्त में मिल रहा है। फिर बाकी एक्स्ट्रा चाहनाएं तुम क्यों रख के बैठे मन के अंदर? गुरु रोज तुमको इस ओर इशारा करता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी नीड क्या है। पानी के बदले सिरका तो पीना नहीं है, और सिरका पीने से तुम्हारी प्यास भी नहीं बुझेगी। हर एक की प्यास बुझेगी तो पानी से ही बुझेगी। जीवन तो तुम्हारा पानी ही है ना। पानी से अलग तो मछली का कोई जीवन ही नहीं है। चाहे तुम किसी भी कोने में हो सागर के, लेकिन पानी में हो तो जीवित हो। कहां भी बैठे हो, तुम्हारे इर्द गिर्द पानी होना चाहिए। पानी के सिवाय तो फिर तुम्हारी मृत्यु है। कई बार कई लोग बोलते गुरु से दूर होके शायद हमारी उन्नति ज्यादा होगी, पानी से दूर होके मछली की उन्नति होगी क्या? कितनी अच्छी उन्नति होगी उसकी, वो तो तुमको मालूम ही है। पानी से अगर 5 मिनट भी उसको अलग करो तो क्या उन्नति होगी उसकी? उसी समय ही उसकी मृत्यु है। उसको मारने के लिए कोई हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पानी से अलग करके रख दो। तो मनुष्य को भी जिस वक्त भी परमात्मा से तुम अलग अपने को करते हो, उसी वक्त ही तुम जीते जी मरे हुए के समान हो। मतलब तुम्हारी कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं,
कोई दिल में उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई प्यार नहीं। गुरु से पूछा आपको हम क्या दे सकते हैं भेंट? बोला हमारे लिए भेंट यही है, तुम्हारी काफी, तुम हंसते मुस्कुराते रहो, हर हाल में खुश रहो। और हमको क्या भेंट दोगे? हमको कोई तुम्हारी चीजें चाहिए क्या? तुम्हारे कपड़े चाहिए, तुम्हारा खाना चाहिए, तुम्हारे फल चाहिए, क्या चाहिए? वो क्या उसके पास नहीं? उसी ने ही तुम्हें भी दिए, तुम उसको क्या देंगे? फिर ऊपर से कह देंगे कि तेरा दिया तुझको अर्पण, दिया हुआ तेरा ही है, तुमको अर्पण करता हूं। तो क्या अर्पण करके करोगे? उसके पास कमी हो तो अर्पण करो। कभी उसने तुमसे कुछ मांगा? सच्चे गुरु की निशानी है, वो तुमसे कुछ भी नहीं मांगता है और कुछ देता भी नहीं है। तुमको भी जो चीज मिलती है वो प्राप्ति की प्राप्ति है। ब्रह्म स्वरूप भी तुम पहले से ही हो, कोई गुरु बनाता नहीं है तुमको। न परमात्मा बनाता है, न ब्रह्म बनाता है, न भगवान बनाता है, पर तुम भगवान है, खाली भूले हुए थे। यू आर ऑलरेडी गॉड। ये केवल तुमको निश्चय ही तो करना है। यहां बैठ करके गुरु क्या कराता है? तुम्हारा अभ्यास यही निश्चय करना है, अपने को जानने का निश्चय करना है, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। और कौन सा दर्शन करना है? कोई चतुर्भुजी रूप का दर्शन होगा, कोई वैष्णो माता का दर्शन होगा, कोई देवी माता का दर्शन होगा। लोग बाहरी नाम रूप के दर्शन को दर्शन बोलते। कि हमको भगवान का दर्शन हुआ। कौन से भगवान का दर्शन हुआ? भगवान का तो न कोई रूप, न रेख, न रंग, कुछ। त्रय गुण ते प्रभु बिन, उसका तो कोई रूप रेखा रंग कुछ है ही नहीं, तो उसका दर्शन क्या करना है? त्रय गुण ते प्रभु बिन, तिसै बुझाए नानका जिसो वे सुप्रसन्न। अब तुम अपने ऊपर सिर्फ कृपा करो कि और कोई चाहनाएं न रख के अपनी प्रसन्नता अपने में ढूंढो, पदार्थों में नहीं ढूंढो। ये कर लूं, वो कर लूं, ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, ये डिग्री मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, बेटे का ये हो जाए, उसकी शादी, ये सब एक्स्ट्रा चाहनाएं हैं तुम्हारे। इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में तुम फंस रहे हो, जो ऑटोमेटिक होने वाली है। तुम्हारे नहीं करने पर भी होंगी। जिस तुम अगर मर जाओ आज, तो क्या तुम्हारे बाद ये सब कार्य नहीं होंगे जीवन में? सबकी शादियां भी होंगी, सबको घर भी मिलेगा, सबका काम भी होगा। कौन सा कार्य रुक जाता है किसी का? अगर यहां बैठे बैठे ही तुम्हारे प्राण शांत हो जाते हैं, तो किसी का भी कोई कार्य रुक तो नहीं जाता है। उसके बाद भी उसके सब कार्य होते हैं, उसके बच्चों के भी होते हैं, उसके घर के भी होते हैं, सभी लोग चलते हैं। तो फिर तुम उनके पूरे करने के पीछे जो तुम्हारा उद्देश्य है वो क्यों छोड़ देते? जो तुम्हारा लक्ष्य है उससे खिसक क्यों जाते? हड्डी अपनी जगह से खिसकती है तो दर्द होने लगता है, नस अपनी जगह से खिसकती है तो दर्द होता है। तो तुम अपने स्वरूप से क्यों खिसकते? तू अपने घर में जरूर आ जा। मतलब अपना घर कोई ये घर नहीं, बाहर का ईंट पत्थर का घर नहीं है, पर अपने स्वरूप में आ जाओ। जिस स्वरूप से बिछड़े हो उसी स्वरूप में वापस रीबैक। रियलाइजेशन का मतलब क्या है? बहुत आगे बढ़ चुके हो, वर्ल्डली नॉलेज की तरफ चले गए हो। दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। दुनिया की खबरों से तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, और सब व्यर्थ की खबरें एकत्रित कर रहे हो। अगर सोच के देखो तो अब तक जो भी तुम इकट्ठी कर रहे हो खबरें, उन खबरों की तुम्हारे जीवन से क्या आवश्यकता है? तुम कौन सी जरूरत है? ये महंगाई हो गई, ये ऐसे हो गया। अब हो गई है तो तुम जाएंगे दुकान पर, वो जितना लेगा तो तुमको देना ही पड़ेगा, अपने आप ही पता लग जाएगा।
कि खबर पढ़नी जरूरी थोड़ी थी। जहां जाओगे खरीदने जो चीज, वो उसका पता तो तुमको वहीं लग जाएगा ना, कि ये इतने की हो गई, ये उतने की हो गई। और उतने की लोगे भी, क्या करोगे? आवश्यकता है तो वो ले ही लोगे, छोड़ थोड़ी दोगे। तो चिल्लाने से फायदा तो कुछ नहीं, क्रोध करने से लाभ तो कुछ नहीं। शक्तियां अपनी ही तुम वेस्ट करते हो, धीरज में नहीं बैठते हो, प्रेम से नहीं बैठते हो। एक क्रोध करने में तुम्हारी कितनी शक्ति वेस्ट होती है, कितनी जलन होती है, कितनी कुड़न होती है। और किस पर करते हो क्रोध? औरों को सुधारने के लिए, औरों को ठीक करने के लिए। उनको ठीक करने का ठेका लिया है तुमने, सबका, सारी दुनिया के सुधारने का ठेका लिया है। बाप बेटे को सुधारता है, सास बहू को सुधारती है, बहू बच्चों को सुधारती है, सब सारा दिन दूसरों में पड़े हुए। दिमाग तुम सारा दिन देखो तो अगर विचारों की तरफ ध्यान देके देखो तो विचार किसके विषय में चल रहे हैं? अदर इज हेल्प, दूसरा है ही नरक। अभी का अभी तुम्हारा शरीर शांत हो तो यहीं कहीं सब छोड़ के चले जाओ। जिनके चिंतन में अभी बैठे हो, तुम्हारे साथ रहने वाला कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होता तो तुम्हारा कोई इलाज ना होता, कि तुम्हारी बीमारी न जाती, कि तुम्हारा दुख न जाता, या तुम्हारे मरने पर तुमको कोई कफन न डालता। क्या इकट्ठा करते रहते? भूसा। वैल्यू क्या है मनुष्य की? शांत हो गया तो उल्टा इसके ऊपर खर्चा ही करना पड़ता है। इसका कुछ पैसा थोड़ी मिल जाता है। अगर मुर्दा बेचने जाएं तो इसका कुछ मिलेगा थोड़ी। पशु मरे तो 10 काज संवारे, मंच मरे किसी काम ना आवे, है भी किसी काम का नहीं। और अहंकार बहुत। मैं मुझे गाली क्यों पड़ी, मुझे क्यों कह दिया, मैं ही क्यों करूं, और क्यों नहीं करे, दूसरा क्यों नहीं करे। अरे तो तुम्हारा शरीर घिस जाता है क्या? प्यार करने में भी मैं पहले क्यों करूं? उसने तो किया ही नहीं, वो तो मुस्कुराया ही नहीं, वो तो हंसा ही नहीं, वो तो बोला ही नहीं, तो हम क्यों बोले? हम कोई छोटे हैं क्या जो हम पहले बोलें? घिस जाएंगे। कोई सेवा करोगे तो घिस जाओगे। शौक से नहीं करेंगे। जिनसे मोह होगा उनके लिए तो भर भर के बनाओगे, खाना भी बनाओगे, चीज भी बनाओगे, डिश भी बनाओगे, सब कुछ करोगे। अभी अपना कोई आ जाए सगे वाला, उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर डालो। और कोई और मेहमान आ जाए रात के 10 बजे, तुम खाना खा चुके हो, क्या इसी समय इसको आना था, बिना बताए चला आया, दिमाग खराब कर दिया हमारा। प्यार कर पाओगे? सारे मंच मरे किसी काम ना आवे, है भी किसी काम का नहीं। और अहंकार बहुत। मैं मुझे गाली क्यों पड़ी, मुझे क्यों कह दिया, मैं ही क्यों करूं, और क्यों नहीं करे, दूसरा क्यों नहीं करे। अरे तो तुम्हारा शरीर घिस जाता है क्या? प्यार करने में भी मैं पहले क्यों करूं? उसने तो किया ही नहीं, वो तो मुस्कुराया ही नहीं, वो तो हंसा ही नहीं, वो तो बोला ही नहीं, तो हम क्यों बोले? हम कोई छोटे हैं क्या जो हम पहले बोलें? घिस जाएंगे। कोई सेवा करोगे तो घिस जाओगे। शौक से नहीं करेंगे। जिनसे मोह होगा उनके लिए तो भर भर के बनाओगे, खाना भी बनाओगे, चीज भी बनाओगे, डिश भी बनाओगे, सब कुछ करोगे। अभी अपना कोई आ जाए सगे वाला, उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर डालो। और कोई और मेहमान आ जाए रात के 10 बजे, तुम खाना खा चुके हो, क्या इसी समय इसको आना था, बिना बताए चला आया, दिमाग खराब कर दिया हमारा। प्यार कर पाओगे? उतने प्यार से खाना बना के खिला सकते हो। भाई आ जाएगा तुम्हारा विलायत से, तो उसको तो बहुत, अरे तुम अचानक आ गए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो अच्छा किया क्योंकि तुम्हारा भाई है। और कोई ऐरा गहरा आ गया तो वो नहीं अच्छा है। कितने भेद भ्रम तुम्हारे अंदर पड़े।
प्यार कहाँ है? सबके लिए कहाँ प्यार है? प्यार बहने लगा हर किसी के लिए। एक गंगा नहीं देखती है ये पापी है, ये पुण्य है, ये हमारे में क्यों नहा रहा है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। डॉक्टर नहीं देखता है ऑपरेशन करते समय कौन सी जात का है, कौन नहीं है। उसको अपने कर्म से मतलब है। उसको ऑपरेशन करना है तो करना है, गरीब है या शाहूकार है, जो भी है। कोई जनरल वार्ड में है तो भी करना है उसको, कोई प्राइवेट में है तो उसका भी करना है। पैसे कम मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं, तो हॉस्पिटल को मिल रहे, उसे क्या करना है? वो अपना कर्तव्य कर्म निभाता है। तो तुम अपना प्रेम तो निभाओ सबसे। एक प्रेम करने में भी कंजूसी कर जाते, क्यों करें? मतलब हर चीज के लिए तुम्हें रीजन चाहिए, झुकने के लिए भी रीजन चाहिए, नम्रता के लिए भी रीजन चाहिए, प्यार के लिए भी रीजन चाहिए। मिटने के लिए भी गुरु के आगे ही क्यों मिटे? क्या हो गया? अरे सब कुछ प्राप्ति हो रही है, जिससे जीवन बन रही है, जीना सीख रहे हैं। न जीना आता था, न चलना आता था, न हंसना आता था। मच्छारन वाली ड्रेस याद करो पहले दिन की, कैसे आए थे। क्या से क्या मैं बन गई, तेरा ये एहसान है। खाली बोलने मात्र से थोड़ी कि एहसान है, लेकिन उस एहसान में अपने को मिटाएं तो। और वो अपना मिटना भी अपने भले के लिए। कोई गुरु पर हम एहसान थोड़ी करते। अगर मैं मेरी मिट रही है तो मुझे उसमें से लाभ मिल रहा है ना। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाए, अगर वो मिट्टी में मिला तो उसी से ही तो फ्लावर्स निकले ना, वही तो फला फूला, उसी के अंदर ही तो हरियाली आई। नहीं तो उसके अंदर हरियाली नहीं आएगी। जीवन हमारा कैसे फलेगा फूलेगा? हरियाली नहीं होगी पेड़ों में तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तुम जीवन ही नहीं जी पाओगे। मुस्कुराहट तो हो, हंसना तो हो, जियो तो सही सबके हित के लिए। प्रेम तो करो। खाली ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये कम है, ये कम है, ये कम है। कमियों को बिल्कुल किनारे कर दो। कम है उसको छोड़ दो, ध्यान ही नहीं दो। जो कुछ कम है वो पूर्ति अपने आप निराकार करेगा। जो है उसको खर्च करना शुरू करो। जितना है तुम्हारे पास, 4 पैसा है तो 4 पैसा खर्च करो। 2 पैसा था उसके पास, उसने 2 पैसा ही दान कर दिया। महात्मा गांधी ने बोला इसका दान सबसे बड़ा है। किसी ने लाखों किए, उनका बड़ा नहीं था दान। उसका 2 पैसा क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उसके पास था ही 2 पैसा, उसने 2 पैसा ही खर्च कर दिया। तुम्हारे पास कितना है तुम उसको खर्च करो ना, उसमें भी कंजूसी करेंगे। हाथ से ऐसे निकलने में जो है वो निकालते नहीं हो। जितना है खत्म करके मरो। लिव रिच डाई पुअर। जो कुछ भी है, प्रेम है, धीरज है, क्षमा है, गुण है तुम्हारे अंदर, बहुत सारे गुण हैं। संतों के नाम के आगे कभी फकीर लगाया जाता है, कभी पीर लगाया जाता है, कभी युग पुरुष लगाया जाता है। स्वामी राम तीर्थ के नाम के आगे स्वामी लगाया गया। एक स्वामी शब्द जिसको आप लोग जानते हो, ये फलाना इसका स्वामी है, जिसका अर्थ मालिक होता है। स्वामी आप बनते हो दूसरों के। कोई भी किसी को अपने अंडर कर दिया, किसी को काम पे रख लिया, कहीं कैसा, आप बोलते हो मैं तेरा स्वामी हूँ। अगला भी मानता है तू स्वामी है, मैं दास हूँ। तू स्वामी है, मैं नौकर हूँ। फीलिंग ऐसी रहती है। अब स्वामी राम तीर्थ के नाम के आगे लिखा गया स्वामी।
आप सोचोगे शायद शिष्यों ने लिखा होगा स्वामी, वो मानते होंगे। कई जगह अपने गुरु को स्वामी कहते हैं, साईं कहते हैं। शिष्यों ने कहा होगा स्वामी, नहीं, राम तीरथ ने खुद लिखा स्वामी। स्वामी जब लिखा उन्होंने तो इंग्लिश में किसी ने पूछा स्वामी, बोला यस, सो एम आई। स्वामी मीन्स सो एम आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट, सो एम आई। मैं सत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ। मुखे समझो न शरीर, साखी पाणे आया। मेरे को देह मत समझना, मैं साक्षी स्वरूप हूँ, जगंदी ज्योत हूँ। पहले ज़माने में स्त्रियां भी बोलती थी पति के लिए स्वामी जी, लेकिन यहाँ कहानी फर्क थी। क्यों फर्क थी? कि जब सन्यास लेके जाने लगे, पत्नी ने बोला मैं भी साथ चलूंगी। बोला साथ चलोगी? धन पदार्थ कुछ ले जा नहीं सकेंगे, जंगल के कष्ट होंगे। बोला कोई बात नहीं। बच्चों का क्या करोगी? बोला बच्चों को नानी के घर छोड़ देंगे। बोला भगवान पे एतबार करती नहीं, नानी पे एतबार करती, अपनी माँ पे। सन्यास के योग्य नहीं है। बताएं पीछे क्या करें? एक बच्चे का हाथ मेले में छुड़ाया, एक को सोते को सड़क पे किनारे पे सुला दिया। अब ठीक है, अभी एक बात और रह गई है। इधर बाल खोल के बैठो और मेरा स्यापा पीटो। स्वामी राम मर गए, नाथ मुझे विधवा कर गए। अब पति के जीते जी पत्नी के लिए ये स्यापा पीटना आसान बात तो नहीं है, लेकिन वो भी कोई स्त्री थी, सच्ची जिज्ञासु, चाहती थी चढ़ना ऊंचाई पर, चाहती थी योग युक्त होना, समझ रही थी पति के रूप में पारस मिला है, लाभ ले सकती हूँ। उसने वो भी किया। तो अगर हम इनकी इस घटना को देखें तो ऐसा भी नहीं लगता कि पत्नी का वो स्वामी वाला शब्द होगा यहाँ पे। फिर एक घटना आती है। एक दिन पानी के जहाज में जा रहे थे, जाना था इनको भी, पहुंचे चढ़ने के लिए। देश का राजा भी पानी के जहाज में चढ़ रहा था। कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा टिकट कैंसिल कर दो। क्यों नहीं जाएंगे? दो राजा एक जहाज में सवार नहीं हो सकते हैं। दो राजा। दूसरा राजा कौन है? मैं हूं। तुम कहां के राजा हो? राजा तो ये है देश का। तुम कहां के राजा हो? बोला मैं वहां का राजा हूं जहां का राजा कोई विरला होता है। इस राजा को तो गद्दी से उतारा भी जा सकता है, मुझे मेरी गद्दी से नहीं उतारा जा सकता है। मैं इस काया नगरी का राजा हूं, मन का राजा, इंद्रियों का राजा। मैं स्वामी हूं इन सब का। ये जो स्व साम्राज्य है,
ब्रह्मज्ञानी इसका मालिक है। और गुरु के पास जब हम आते हैं, इस स्व साम्राज्य की सिद्धि के लिए ही आते हैं। गुरु हमको पहचान देता है, अपना मूल पहचान। जो मन के गुलाम हो गए हैं, इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं, इंद्रियों के रस घसीटते रहते हैं, मन के संकल्पों में शोर चलता रहता है और बार बार ख्यालों की अधीनता, रसों की अधीनता, जबकि तुम में सबके स्वामी हो। अब जब तक अपने आप को कोई पहचानता नहीं है, देखो रामतीर्थ के पास हर बात का उत्तर था। उनसे पूछा गया सेना कहाँ है? मेरे को कोई दुश्मन नहीं है, सेना नहीं चाहिए। रानियां दासियां कहाँ हैं? कह रहे हैं किसी बीमार के घर जाओ अगर, या वैसे ही किसी के घर जाओ, वो लेटा हो सिरहाने पे, दवाइयाँ रखी हों, फ्रूट्स रखे हों, समझ जाते हो ये बीमार है। जिनको विषय वासना की बीमारी, उनको रानी होती है, दासी होती है। मेरे को तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो ना रानियां हैं ना दासियां हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक, आत्म मस्ती में रहने वाला। असल में तो ये सबका साम्राज्य है। कोई अपने ही साम्राज्य में गुलाम होके बैठा है, कोई अपने साम्राज्य में राजा होके बैठा है। राजा बहुत कम लोग हैं, गुलाम बहुत सारे लोग हैं। अक्सर करके लोग गुलाम होके रहते हैं। मालूम ही नहीं है मेरा स्वरूप क्या है, मालूम ही नहीं है मेरी शक्ति क्या है। एक काल्पनिक भगवान जरूर है सबके पास, और हर एक उनकी शक्ति में एतबार करता है। यहाँ तक के गुरु के पास भी आ जाओगे, गुरु की शक्ति में एतबार करोगे, पर अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो, अपनी शक्ति को नहीं जानते हो, और सोचते हो या तो शक्ति भी मैं मांगूं किसी से, या तो मैं कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं करूं, कुछ करूं। ऐसा ही सबके अंदर भावना बनी रहती है। सतगुरु के मिलने का मतलब होता है वो आपको बाहर किसी भगवान में एतबार नहीं दिलाता, वो आपको किसी प्रार्थना में नहीं टिकाएगा, वो आपको कोई मंत्र नहीं देगा। वो सीधे सीधे आपको दर्पण दिखाएगा। हु आर यू? तू कौन है? सबसे पहले तू अपने आप को जान। 33 करोड़ देवताओं को जानता है, अपने आप को नहीं जानता है। दूसरों की जय जयकार करता है, कभी अपनी जय बुलाई है? कबीर जी ने बड़ी सरलता से एक बात समझा दी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। विकस्यो कुंभ जल माए समान्यो, गत विरले जानी। जैसे एक पानी से भरा हुआ घड़ा समझो नदी में तैर रहा है, घड़े के अंदर पानी है, घड़ा नदी में तैर रहा है। अब घड़े के बाहर भी पानी है, घड़े के अंदर भी पानी है। विकस्यो कुंभ, अगर घड़ा टूट जाए, पानी तो एक ही है ना सारा। ये जो उपाधि आ गई देह की, कुंभ की, शरीर माना कुंभ, देह उपाधि,
बाहर भी वही सत्ता, भीतर भी वही परमात्मा, अलग तो है नहीं। लेकिन ये देव उपाधि के कारण भेद हो गया, इतना भेद हो गया कि कहीं बोला मैं आत्मा, वो परमात्मा। शायद आत्मा माना छोटा, परमात्मा माना बड़ा। कहीं बोला मैं नर, तुम नारायण। कहीं बोला मैं जीव, तू भगवान। कहीं बोला मैं दास, तू स्वामी। एक देव उपाधि से भेद खड़ा हो गया, जबकि अभेद है। गीता अगर पढ़ो, भगवान अभेद अव्यभिचारिणी भक्ति योग की बात करते हैं। अभेद भक्ति माना जहां पर भेद नहीं है। और हमारी भक्ति शुरू कहां से होती है? भेद से शुरू होती है। कोई ना कोई स्वरूप भगवान का बना लिया और हमने कहा वो भगवान। मैं कौन? अपने को माना जीव, अपने को माना दास, अपने को माना पापी, अपने को माना नीच, अपने को माना गंदा और बंदा, और बहुत खुश हो गए मैं बहुत नम्रता वाला हूँ, मैं तो रोज कहता हूँ मैं पापी, मैं गंदा, मैं बंदा। बहुत खुश हो गए। ये नम्रता नहीं है। होनापना, जो ये जीव का होनापना है, इसको गवाना ये सच्ची नम्रता है। नम्रता उसको नहीं कहते अपने को देह से जोड़ के, विकारों के गुलाम होके अपने को बंधा हुआ जीव मानना, इसको नहीं कहते नम्रता। इस नम्रता में तो बल्कि अहंकार छिपा रहता है। क्योंकि जब हम बाहर से ऐसी भाषा बोलते हैं, अंदर हम और खुश होते हैं। मैं तो देखो इतना नम्रता दिखा रहा हूं सबको, सब सोचेंगे मैं तो बड़ा नम्र हूं, सब सोचेंगे मैं तो बड़ा झुका हुआ हूं। उसको तो अपराधी ढूंढाने में जो हिरनता मेरे गाए। वो तो ऐसा है जैसे हिरन को मारने वाला झुक के तो ऐसे बैठा है जैसे माथा टेकता है। दरअसल तो वो हिरन को मारने के लिए शिकारी है, वो पोजीशन लेके बैठा है। तो अपराधी ढूंढाने में जो हिरनता मृगाए, शीस निवाए क्या हुआ जो हृदय को सुधी ना जाए। जब अंदर की मैं नहीं गई, बाहर से सिर झुकाना, बाहर से बड़ा अपने आप को नम्रता वाला शो करना, ये जैसे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं। अब बाहर से तो हाथ ही जोड़ते दिखते हैं सारा टाइम। पोशाक देखोगे तो बाहर से ऐसी सफेदी वस्त्र दिखते हैं, लेकिन क्या मन भी इतना साफ है? ऐसे ये जो भगत लोग होते हैं, वो भी ऐसी भावना सिर्फ दिखावे की करते हैं। राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वेश रंगायण में। वेश रंगाएंगे तो खाली तन का रंगाएंगे, बात तो मन रंगने की होनी चाहिए। तो जो नम्रता है, नम्रता माना ये जो हम अपना झूठा अस्तित्व, झूठा अभिमान बना के बैठे हैं, इसको गवाना नम्रता है। दूसरी तरफ ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी आपको एक खुनकी में भी नजर आ सकते हैं। शायद वो आपको अभिमान समझ में आए। अभी जैसे कितने लोग गीता पढ़ते हैं। अब गीता पढ़ते हैं तो वो लोग सोचते हैं 10वें 11वें अध्याय में भगवान ने तो बड़ी मैं करी है। इतना अहंकार तो एक जीव नहीं करता जितना कृष्ण ने किया है। जो नहीं गीता समझते उन लोगों को ऐसा कृष्ण का अहंकार समझ में आता है।
लेकिन ये उनका अहंकार नहीं है, उनकी आत्माकार स्थिति है, उनकी अपने स्वरूप में जागृति है। उन्होंने अपने सच्चे साम्राज्य को पाया है। एक कुर्सी बाहर की अगर मिलेगी तो छूटेगी। भाई उस राजा को लोगों ने इलेक्ट किया, कल हो सकता है लोग उसको उतार दें, गद्दी चली जाए। लेकिन एक साम्राज्य आत्माकार का, एक गद्दी ब्रह्मज्ञानी की, कौन सी बाहर वाली नहीं जहाँ बैठ के सत्संग करता है, उसकी आत्मा की गद्दी, स्वरूप का निश्चय, जिस गद्दी से उतारने की ताकत किसी में नहीं है, उसकी वो गद्दी। जब वो उस पे बैठता है, अपने स्व साम्राज्य का अधिकार प्राप्त करता है, भय सब चले जाते हैं, विकल्प सब चले जाते हैं, अंदर उसके सत्य की जागृति आ जाती है। उस समय जब वो बात करते हैं, लोगों को लगता है क्या ये भी अभिमानी है? अभिमानी नहीं है, बल्कि अभिमान से ऊपर उठ के अपने स्वाभिमान में जागे। स्वाभिमान भी लोगों को नहीं पता, सेल्फ नहीं पता, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या पता होगा, लेकिन आत्माकार वो अपने स्वरूप में जागा है, अपने सच्चे साम्राज्य को उसने हासिल किया है, और वो वहां खड़े होके बात करते हैं। अब लगेगा लोगों को क्या ये स्वामी रामतीर्थ भी अभिमानी है? बिल्कुल भी नहीं, स्वाभिमानी है। वो अपने आप को इस राजा से भी ऊंचा समझ सकते हैं, क्योंकि राजा भी मन के अधीन, इंद्रियों का गुलाम, पता नहीं क्या क्या। लेकिन स्वामी रामतीर्थ वो इस माया से पार हैं। ये राजा क्या चाहता है? हुकूमत करना चाहता है लोगों पे। ज्ञानी हुकूमत करता है स्वयं पे, अपनी काया नगरी का राजा। मन पर हुकूमत, इंद्रियों पर। मेरे हुक्म के सिवाय मन कोई संकल्प नहीं उठा सकता है, मेरे हुक्म के सिवाय इंद्रियां कहीं जा नहीं सकती। मैं बोलोगे आंख चली जाती है, जबान फिसल गई, ज्ञानी ऐसा शब्द कभी नहीं बोलेगा। मेरे हुक्म से बाहर थोड़ी आंख, जो चाहूंगा दिखाऊंगा, नहीं चाहूंगा नहीं देखने दूंगा। बोलना चाहूंगा तो शब्द मुंह से बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोई संकल्प उठाना चाहूंगा तो उठेगा, नहीं तो मन शांत समाधिस्थ आपसे आप में टिका हुआ। तो वो उनका साम्राज्य है अपना। वो अगर करके आया राजनीति, जीत गया, राजा बन गया, तो वहां हो गई इंद्रियों की गुलामी, आजादी हो गई इंद्रियों की। यहां हो गया शम दम का साधना। फर्क देखना, वहां पर मन, इंद्रियां सब खुले हो गए, विषयों में, विकारों में वर्त रहे हैं। यहां शम दम सद गया। राजा होने का मतलब शम दम सधना। शम मन का दमन, इंद्रियों का दमन हुआ दम। शम दम सद गया। रामतीर्थ ऐसे राजा हैं जो वासना मुक्त हैं, निर्वासनिक पुरुष। वो राजा ऐसा है वासना युक्त, वासना में गिरा हुआ, वासना में फंसा हुआ, वासना में उलझा हुआ। रामतीर्थ ऐसे राजा हैं निर्वासनिक पुरुष। जैसे शेर जंगल में कोई कोई होता है, निर्वासनिक पुरुष संसार में कोई कोई होता है, वो निर्वासनिक हैं। उनको बाहर की गद्दी से कोई मतलब नहीं है। बाहर चार लोग मेरे हुक्म में चलें,
जरूरत ही नहीं है। आप से आप पर आशिक है हम दोस्तों, ओशी आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। औरों पे आशिक होने की आवश्यकता नहीं है, अपने पे ही आशिक हूं। अपने आप को इतना नियंत्रण में रख सकता हूं, अपनी देह को, औरों पे हुकूमत करने की जरूरत नहीं रहती है। दूसरों पे हुकूमत कब करनी पड़ती है? जब अपने अंदर का तमोगुण रजोगुण जीते हुए ना हो। जो अपने पे जीत पाके बैठा है उसको किसी को हुक्म में चलाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तृप्त शांत अपनी सेवा भी आप कर सकता है, और इसमें कोई मजा ही नहीं है दूजे को अपने अंडर चलाऊं। और इसका एक कारण और भी है, दूजा दिखता नहीं है, मैं ही तो हूं। ऐसा भगवत दर्शन करके शांत हो जाता है। अभी उधर राजा को हर तरह की दिक्कतें, दुश्मन भी हैं, अस्त्र शस्त्र भी चाहिए, सैनिक भी चाहिए। ज्ञानी का दुश्मन कोई नहीं, क्योंकि मेरे आत्म साम्राज्य पर कोई अधिकार कर नहीं सकता है। बाहर की गद्दी पे तुम बैठ जाओ हमारी, पर जो मेरी आत्मा की गद्दी है, क्या उस पे तू बैठ सकते हो? हर एक अपने अपनी गद्दी पे तो बैठ सकता है, दूसरे की गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता है। एक ब्रह्म ज्ञानी की बाहरी सीट पे भी कोई बैठ जाए, समझो लीला समेटी एक ब्रह्म ज्ञानी ने, कोई योग्य शिष्य था, चढ़ बैठा वो गद्दी पे, सत्संग भी करने लगा। आपने कहा अब ये उनकी गद्दी पर बैठा है, धूल पड़ी है तुम्हारी आंखों में, उनकी गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता। इतना अगर जागा होगा, अपनी गद्दी पे बैठा होगा, अपनी आत्मा की गद्दी पे, बाहरी गद्दी की तो कोई कीमत ही नहीं है। बाहरी गद्दी की क्या कीमत है? एक स्थान पे बैठ के सत्संग कर लिया, गद्दी हो गई क्या? गद्दी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। गद्दी पक्की है, सिंहासन पक्का है अपनी आत्मा का। अपने आत्मा के सिंहासन पे बैठो, और वो आत्मा का प्रदेश, आत्मा का सिंहासन कैसा है? जहां ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी, ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। दुख सुख पास नहीं आते हैं, मान अपमान पास नहीं आते हैं। क्यों? मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, देह की बात मुझ आत्मा तक पहुंचती नहीं है। मैं अशब्दी ब्रह्म पद पूर्ण, शब्द का विषय ये देह में हो सकता है, देह अध्यासी को हो सकता है, आत्माकार को शब्द का विषय नहीं है। ज्ञान के शब्दों से भी जो पार चला गया, वो अज्ञान के शब्दों में पड़ेगा क्या? आत्माकार तो ज्ञान के शब्दों से भी पार चला गया, ज्ञान अज्ञान दोनों किनारे हो गए, शब्द ही शब्द है। जैसे मैले कपड़े पे साबुन लगाया था, पीछे पानी से साबुन भी निकाल दिया, मैल तो निकली निकली, साबुन भी निकल गया। ज्ञान का शब्द अज्ञान की निवृत्ति के लिए, मैं ज्ञान अज्ञान दोनों से परे, ज्ञान का भी कोई आश्रय थोड़ी है। फलाना शास्त्र पढ़ा, फलाना शास्त्र आता है, शास्त्र कुछ नहीं है, अनुभव का अनुवाद मात्र है, और अनुभव एक ही है। अनुभव एक ही है, अपने आत्मा का अनुभव ही अनुभव है। अब शब्द कोई भी जोड़ दो, ग्रामर कोई भी जोड़ दो, फिर भी सारे शब्द इशारा देंगे
मेरी पूरी बात कोई कर नहीं सकता है। आत्मा है आश्चर्यवत, जो समझाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, दिखलाई नहीं जाती। दिखलाने की वस्तु नहीं है, अनुभव की बात है। अब तू अपने को क्या अनुभव करते हो? जैसा तुम्हारा निश्चय वैसा तुम्हारा अनुभव। अब तुम निश्चय ही करते हो मैं पिता हूं तो पुत्र दिखेगा, आशाएं होंगी, दुख लगेगा। निश्चय करते हो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मेरे को बेटा बेटी होता है क्या? इच्छा ही कोई नहीं। निश्चय करते हो मैं स्त्री हूं तो पति भी है, उसके हुक्म में भी चलना है, तो विधवा भी है, तो सदवा भी है, बड़ा सारा झगड़ा है। पर अगर तुम निश्चय करते हो प्यारा मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, आत्मा को कोई पति होता है क्या? पत्नी होती है। आत्मा माना संबंध रहत। अब इतना सिक्योर्ड है तुम्हारा स्वरूप, जिसके बॉर्डर को भी दुख सुख आदि द्वंद छू नहीं सकते, पर तुम अपने साम्राज्य में रहते ही नहीं हो। निकल निकल भागते हो, निकल निकल भागते हो। ये जो संसार वाले देह अध्यासी जीव जो बने बैठे हैं, जो उनकी वर्तन, जो उनके व्यवहार देखते हो, जो उनकी सोच देखते हो, उसी सोच से सोचने लगते हो, उसी व्यवहारों में वर्तने लगते हो, खामखा दुख सुख उठाते हो। चौथो जीव सडाए तो सूर सही, चौथो शरीर सडाए तो सूर सही। अरे अपने को जीव कहला के दुख क्यों उठा रहे हो? यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वशिष्ठ मुनि राम जी को कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? योग वशिष्ठ जाके पढ़ो। रामायण तुमको व्यवहार सिद्धि दे सकती है, परमार्थ सिद्धि योग वशिष्ठ समझने से आएगी। आखिर वो कौन सा ज्ञान था जिसको समझ के जब राम जी को वनवास जाने की आज्ञा हुई, वो कहते हैं मैंने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर लिया। मां को खबर देते हैं पिताजी ने मुझे वनों का राज दे दिया। कौन सा ज्ञान समझा उन्होंने जो उनको वनवास जाना भी एक राज लग रहा है? कभी ये सोचा, कभी ये विचारा, आखिर वशिष्ठ मुनि ने कौन सी घुट्टी पिलाई थी जो राम जी को अफसोस ही नहीं लग रहा है? भाई तुम कल राज्य अभिषेक होने वाला है, गद्दी पे बिठाए जाने वाले हो, और वहीं तुम्हें उसी समय 14 साल का वनवास मिल गया। जरा सोच के बताओ तो सही कि वो कौन सा ज्ञान था, कौन सी घुट्टी थी, कौन सी कृपा थी वशिष्ठ मुनि की, जिसने राम जी को विचलित नहीं होने दिया? कौन सा ज्ञान था? कौन सा राज्य दिया था वशिष्ठ मुनि ने राम जी को, जिसके आगे बाहर का ये अयोध्या का मिलता हुआ राज भी छिन गया तो भी वो अपनी गद्दी पे कूटस्थ बैठे हैं? ऑलरेडी कौन सी गद्दी है उनके पास, किस गद्दी की परवाह नहीं है। ओए कभी कभी होता है, एक छोटे बच्चे को टॉफी दिखा के वापस ले लो, वो कहता नहीं चाहिए। उसकी मां कहती है इसकी जेब में ऑलरेडी चॉकलेट पड़ी है। की जेब में चॉकलेट है। अब वशिष्ठ मुनि ने राम जी की जेब में कौन सा चॉकलेट रखा हुआ है जो दशरथ जी का साम्राज्य मात्र एक टॉफी लग रही है?
दशरथ जी का राज्य मात्र उनको ये लग रहा है ना तो ना सही, चाहिए भी नहीं, मैं तो पहले ही तृप्त भरपूर निज आनंद में मस्त अपनी मौज में बैठा हूं, आई नीड नथिंग। आखिर ऐसा क्या था? कभी बैठ के हम विचार करें, क्या कोई ऐसा साम्राज्य है जिसके आगे ये साम्राज्य भी फीके होते हैं? अब आत्मवित्त पुरुष बताते हैं, 3 लोक का राज कौए की विष्ठा के समान त्याज्य है। ये ब्रह्म ज्ञानी कह सकता है 3 लोकों का राज्य, और वो कहता है कि ये कौए की विष्ठा जैसे त्याज्य है, कोई देखे भी ना उस तरफ, थूके भी ना। 3 लोक का राज्य इतना ही छोटा है मेरे लिए, कौन सा साम्राज्य है उसके पास? सोचो वो कौन सा राज पाया जिसके आगे ये बाहर के इतने बड़ी बड़ी गद्दियां राज्य सब फीके, और राज करने वाले रानियों राजकरण से भी तिंजे डरते झुकन, जो अपने अपने राज्यों के राजा रानियां महारानियां वो ब्रह्म ज्ञानी के आगे आके झुक रहे हैं। राजाधिराज कौन हुआ भाई? राजा भी जिसको आके प्रणाम करे, राजा भी जिसके आगे आके झुके, मतलब साफ हुआ तो उसका साम्राज्य उससे भी बड़ा, मतलब साफ हुआ ना, वो साम्राज्य उसी से भी बड़ा है। छोटा साम्राज्य नहीं है, बड़ा साम्राज्य है, छोटा उसके आगे बिल्कुल। तभी तो वो कुटस्थ है राम जी। एक बार विकल्प नहीं आया, एक बार उदासी नहीं आई, एक बार निराशा नहीं आई। कौन सा राज्य था? गुरु ने स्वसाम्राज्य दिया हुआ था, जहां वो इतने कुटस्थ बैठे थे, बाहर का राज्य जाने की कोई हलचल नहीं हो रही है। अब जाने की हलचल नहीं हो रही, इसका मतलब पाने की प्रसन्नता भी नहीं हुई होगी। जब विशेष प्रसन्नता होती है तो कष्ट भी होता है। विशेष खुशी हो ना किसी चीज की तो तकलीफ भी होती है, पर जब खुशी नहीं होती तो तकलीफ भी नहीं होती। इसका मतलब जब ये खबर मिली होगी तो उस समय उनको कोई विशेष प्रसन्नता अनुभव नहीं हुई होगी। अब जब चला गया तो उनको कोई तकलीफ भी अनुभव नहीं हो रही। उस साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? उस राज्य की स्थापना किसने की? उस साम्राज्य की स्थापना ये वशिष्ठ मुनि के ज्ञान से हुई और गुरु की प्रेरणा पाके जो स्वयं ने पुरुषार्थ किया होगा उससे उस साम्राज्य की स्थापना हुई होगी, अपना अधिकार पाया होगा। क्योंकि इस गद्दी पे दूसरा तो बिठा नहीं सकता, किसी का वोट तो चाहिए नहीं होता, सिंगल वोट अपना चाहिए होता है। मेरा निश्चय वही मुझे इस गद्दी पे बिठा देता है, अपना निश्चय। तो जरूर वशिष्ठ मुनि के इस आध्यात्मिक ज्ञान से, जरूर वशिष्ठ मुनि की इस अपार अखंड कृपा से जो जागना हुआ होगा राम जी का निज स्वरूप में, जो आत्म जागृति हुई होगी,
उससे कल्याण हुआ होगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भले बाहर का राज्य जाता है तो जाए, क्योंकि मैं तो पहले ही अपने राज्य में रहता हूं। कई बार होता है हमने 2 शर्ट्स पहने हैं, 2 स्वेटर्स पहने हैं, मान लो ऊपर वाला एक फट गया, गंदा हो गया, हम क्या करते हैं, उसको उतार देते हैं नीचे, तो दूसरा स्वेटर है। ज्ञानी के पास पहले से, देखो आप संसार में बहुत चीजों के ऑल्टरनेट बना के रखते हो, बनाते हो ना अल्टरनेट्स, बहुत तरह के अल्टरनेट बना देते हो ताकि दिक्कत ना आए। जैसे नॉर्मल वाटर आपके घर में आता ही है, तो जेट पंप और लगवा देते हो, किसी दिन दिक्कत हुई तो जेट पंप चला लेंगे। लाइट तो घर में है, इन्वर्टर और लगा लेते हो, जनरेटर और रख लेते हो, अल्टरनेट। अब आपके अल्टरनेट हैं, ज्ञानी का अल्टरनेट भी नहीं है, उसका असली साम्राज्य वही है। ये जो बाहर से व्यवस्था शरीर के लिए या शरीर की प्रारब्ध समझो, उसका अल्टरनेट ये है। राजा जनक राज्य में बैठे हैं, राजा जनक की ये राजाई अल्टरनेट है, जो स्व साम्राज्य है वो उसका असली साम्राज्य, स्थित वो उसमें है। ये अल्टरनेट है, बाहर से मिला हुआ, चल मिला हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे टॉफी चॉकलेट हमको नहीं खानी, लॉलीपॉप हम क्या खाएंगे, पर कोई बच्चा प्रेम से ले आता है, मुंह में ही डाल देता है, अच्छा 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 अच्छा, उसका मन रखने के लिए। लॉलीपॉप से मेरा कोई गुजारा नहीं हो रहा था, उसके बिना मेरे को चाहिए ही नहीं था। अब ये प्रारब्ध भी कभी कभी कोई लॉलीपॉप ले आती है। राजा जनक के लिए चॉकलेट आ गई है, आ गई तो आ गई, चलो भगवान को खुश कर दो, ले ली चॉकलेट। पर चॉकलेट के बिना मेरा गुजारा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। लो थोड़ी सी खाई के बाद भी कोई मांग ले तू ले जा, खुश रह, चाहिए थोड़ी। तो ऐसा जो स्व साम्राज्य में रहना सीखे, गुरु के पास आओ, अपने साम्राज्य में रहना सीखो। भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी डूब जाती है, कृष्ण जी रोते क्यों नहीं? रो लें, वो तो ऊपर का है। अल्टरनेट, अल्टरनेट गया तो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? अल्टरनेट के जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? समझो अभी हम यहां पे आए, हम एक अपनी अच्छी चप्पल ले आए, एक बाथरूम चप्पल उठा लाए। समझो हमारी बाथरूम स्लीपर टूट गई यहां आके, क्या फर्क पड़ेगा? भाई चप्पल है, घर चले जाएंगे पहन के, क्या प्रॉब्लम है? अल्टरनेट चीज के टूटने से, जाने से कोई विशेष हानि नहीं होती। द्वारिका नगरी क्या थी और कृष्ण की रहत कहां थी? जब अर्जुन को ज्ञान सुनाया तो वो क्या बताते हैं? मेरा साम्राज्य कौन सा है, मैं कहां रहता हूं, वो उनका साम्राज्य है। मैं कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, जड़ चेतन सब मैं बना हूं। वो कौन से निश्चय की बात करते हैं, कौन से ज्ञान की बात करते हैं? तो बाहर से द्वारिका नगरी जाए, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जब अर्जुन को समत्व योग में स्थित किया, तो आप क्या वो समता योग में स्थित नहीं होंगे? राम तीर्थ का वो स्व साम्राज्य है। ज्ञानी की सिद्धि यही है,
वो सिद्धि नहीं जो तुम बाहर तमाशे वाली सिद्धियां देखते हैं। इन संत को ये सिद्धि है, ऐसे चीज बना देते हैं, घड़ी निकाल देते हैं, जो भी चलता रहता है, वो सिद्धि नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की सिद्धि क्या है? स्वस्वरूप में स्थिति ही उसकी सिद्धि है। आत्मनिश्चय में रहना ही उसकी सिद्धि है। समत्व योग उसकी सिद्धि है। समता भाव में रहता है। बाहर जो भी है इसको स्वप्नवत जानता है। जो सपना और पेखना ऐसे जगत को जान, इनमें कुछ साच्यो नहीं, नानक बिन भगवान। इसमें कुछ भी सच्चा नहीं है। ये जो सपना और पेखना, जैसे तुम सपना देखते हैं, जो सपना और पेखना, स्वप्नवत सारा जगत। अब सपने में तुमने कुछ नफा नुकसान देखा, जागने पर क्या वो हुआ? सपने में तुमने किसी का मृत्यु देखा, जागने पर क्या वो मरा? ऐसे जब जाग उठते हैं आत्माकार स्थिति में, जागृति आत्मा की, ये जागना नहीं, ये तो शरीर की नेचुरल जागना, सपने से तुम उठे, नींद से तुम उठे, पर ये जो जागृत में भी एक स्वप्न देख रहे हो, जगत जगते का सपना, जब इस सपने से जगाए गुरु जी, तो पता चलता है सब कोरी कल्पना, सारा का सारा जगत मात्र मेरी कल्पना है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सागर, ये लहरें, झाग और बुदबुद कल्पित हैं, जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सब कल्पना मात्र। अब हमने देखा सागर में लहर उठी वलीन हो गई, झाग बने वलीन हो गए, बुदबुदे उठे वलीन हो गए। क्या हम इसमें सागर का मौत मान लें? जल सच है, वो तो धरती का स्पर्श होने से, धरती में स्पंदन होने से, लहर उठी, लहरों के टकराने से झाग और बुदबुदा उठा, लेकिन सच तो जल ही है ना सिर्फ। इसी तरह से शरीरों के नाश होने पर भी, हे अर्जुन, मेरा ना होता नाश है, मैं रहता ही रहता हूं। पंच तत्व को तन रच्यो, जाने ओ चतुर सुजान, जैते उपजय नानका लीनताय में मान। 5 तत्वों से शरीर उत्पन्न हुआ, 5 तत्वों में वलीन हो गया। सागर से लहर उठी, सागर में वलीन हो गई। ये देह की स्थिति। और जो धारण करने वाला आत्मा है, वो तो अविनाशी तत्व है, उसका तो नाश होता नहीं है। तो जो अपने आत्म तत्व से परिचित हुआ, अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अशोक रहना तेरा स्वधर्म है। अशोक रहना। सारी दुनिया शोक में पड़ी है। घर में कृष्ण जी की फोटो भी है, गीता भी है कईयों के घर में, फिर भी शोकाकुल हैं। और भगवान कह रहे हैं अशोक रहना तेरा स्वधर्म है। तुम्हारे धर्म कौन कौन से? स्त्री हूं तो ये धर्म है, पुत्र हूं तो ये धर्म है, पिता हूं तो ये धर्म है। भगवान किस स्वधर्म की बात करते हैं? भगवान देव उपाधि के किसी धर्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं तेरे तत्व स्वरूप की। और उसमें वो कह रहे हैं अशोक रहना तेरा धर्म है, स्वधर्म। तुझे शोक हो ही नहीं सकता किसी चीज का। जीव कहता है मैं हूं, मेरा है, फिर वो दुखी सुखी भी है। यही तो चक्कर था। अर्जुन कह रहा था मेरे वाले मर जाएंगे,
कृष्ण कह रहे हैं मैं ही तो हूं, पांडवों में धनंजय भी मैं बना हूं। तो वो अशोक हैं, किसी के भी जाने पर वो अशोक हैं। अर्जुन को शोक पैदा होता है। कृष्ण को मान लिया हम सब ने, मंदिर भी बना दिए, कृष्ण की किसी ने नहीं सुनी। वो कह रहे हैं अशोक होके रहो। शोक करते हो जैसे मुझे गाली देते हो, शोक करते हो अपने आत्म साम्राज्य से बाहर निकल जाते हो। राजा ने पी ली भांग, चौकीदार के पास पहुंच गया, मेरे से ड्रेस बदली कर। उसके बाद चढ़ बैठा चौकीदार के स्टूल पे, उसको कहता है अंदर जाओ, गद्दी पे बैठो। चौकीदार का कोई दुश्मन, वो उसको मारने आया था, वहां बैठा था राजा, खामखा राजा मर गया। ये जो माया का नशा, राजा ही चौकीदार बन गया, राजा ही गरीब हो गया। राजा अपने आप को क्या मान बैठा। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजेश्वर तू मोह निशा में अपने को दुखिया जाने। आनंद स्वरूप होते हुए अपने राजेश्वर, राजाओं का भी ईश्वर, पर आ गया किसमें? अंधेरे में। आपसे आप ही भूला, माया के भरम में भूला, अपने आप को भूल गया। फिर मोह की काली रात ये आ गई बीच में। अर्जुन को मोह ने ही तो घेरा। तुम्हारा मन भी ऐसी दलीलें ही तो देता है जैसे अर्जुन दलीलें दे रहा है। मैं क्या करूंगा, खून से सनी धरती, ये वो। तुम्हें बोलेंगे अशोक होके रहो, तेरा मन कहेगा प्यार तो होता है, फलान तो होता है। तो भगवान को हंसी आ गई उसके ऊपर, पंडितों के से वचन बोल रहा है और मोह की दलदल में तेरी बुद्धि उलझी है। महापुरुषों को तुम ऐसे ही नजर आते हो उलझे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी में लिप्त होके बैठे हो, जबकि तेरा स्वरूप नहीं है ये। ग्रंथ साहब जाके पढ़ो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंगमाण। ज्योत स्वरूप, शांत स्वरूप है। और भूल गया कि मैं ज्योत स्वरूप हूं। भूल गया इस आत्म साम्राज्य का राजा मैं ही हूं। फिर राजा होके अपने आप को भिखारी, दीन, हीन, गरीब, पता नहीं क्या क्या मानता रहता है। मैं बेचारा, मैं दुखी, मेरे पे कोई तरस खाए, मेरे को लोग ऐसी दृष्टि से देखें, बेचारा इसके साथ क्या हो गया। ज्ञानी को कुछ नहीं। फिर समेटते हो, फिर सारे सोचते हो कि अच्छा ठीक है, अभी खत्म करो भाई, बस थक गए, अब हो गई शांति। कोई जीना मरना हो गया घर में, फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर भाई करो जल्दी, पगड़ी रस्म करो, सब करो, बंद करें लोग आना जाना, सारा घर डिस्टर्ब लगा पड़ा है। तुम भी तो तमाशा समेट ही रहे हो। समेटने में ही शांति है। फैला लो, साल भर फैलाओ, 2 साल फैलाओ। पहले 13 दिन लोग बैठते थे, अब 4 दिन नहीं बैठते। तमाशा है ना, समेट के ही सुख है। फैलाव में सुख कहाँ है? समेटना ही है।
बस फर्क ये है तुम समेटते हो फिर भी अंदर से नहीं समेटते। ज्ञानी का बाहर फैला हुआ भी दिखे, अंदर तो सिमटा ही हुआ है। तुमने समेटा बाहर से, अंदर फैलाव है, अंदर दुख सुख की लहरें चल रही हैं। ज्ञानी का बाहर देखोगे भाई, जैसे हमारे घर तुम्हारे घर भी, अच्छा तुम्हारे घर तो कभी कभार, ज्ञानी के घर तो रोज फैला है। रोजी संगत आई है, रोजी पब्लिक है, रोजी आने जाने वाले हैं, रोजी त्योहार है, रोज ही किसी ना किसी सत्संगी के पास आना जाना है। किसके घर दुख, किसके घर सुख, बाहर फैला हुआ दिखेगा पर अंदर सिमटा हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं है। किसी के घर दुखी होके नहीं जा रहे, किसी के घर नाचते हुए नहीं जा रहे। भाई किसी के घर जा रहे हैं, बड़े दुखी होके जा रहे, उसके घर ये घटना घट गई। दुखी होके जाने का कुछ है ही नहीं, सो रहा है जगा देंगे उसको, जाग जाएगा, सपना टूट जाएगा, होश में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। भाई इसके घर जा रहे हैं, इधर शादी है, बारात है, बैंड बाजा बजने वाला है, तो भी पता है जहाँ बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। दुनिया में हर खुशी के साथ हजारों गम भी होते हैं। आज नाच रहे हैं, शादी हुई, कल कहेंगे बहू सेट नहीं हो रही, परसों आ जाएंगे तलाक हो रहा है। खुश होके जाके भी क्या करें, गमगीन होके भी क्या करें? क्यों? ना खुशी सच्ची है ना गम सच्चा है। पिक्चर चल रही है, कभी खुशी कभी गम, पिक्चर ही तो चल रही है। कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। उसका भी कारण है मन की इच्छा। मन की इच्छा अनुसार हो गया, खुश हो जाते हैं। मन की इच्छा अनुसार नहीं हुआ, दुखी हो जाते हैं। मन की इच्छा से छूट जाएं, सुख दुख से छूट जाएंगे, इतना सही है। मन की इच्छा से कैसे छूटें? जब अपने साम्राज्य में आके समझ आ जाए सब वही मेरे हुक्म से रहा है, शांति हो जाती है। इट्स ऑलरेडी बीइंग डन, अब मुझे कुछ करना नहीं है, अब कुछ करना बाकी नहीं है, हुआ पड़ा है। अपने साम्राज्य में मौज है। जैसे तुम एक बार घूम के ही अपने घर में आते हैं तो तुम्हारा मन कहता है अपने घर में सुख है, अपना घर दाता का घर, ऐसा ही फील होता है ना, अपना घर दाता का घर। तो सोचो जब अपने सत्स्वरूप में जाग उठोगे, निज घर में आ जाओगे। पूरा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे। पूरा सतगुरु मिलता है, वो निज घर में घर दिखाता है। ये जो एक घर बाहर दिखता है, इसमें फिर ये एक शरीर दिखता है, पर घर में अघर होके रहने का है। मैं अघर हूं, मेरा कोई घर नहीं है। तो पूरा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे। वो ये दिखाता है तू जो अघर है वही तेरा असली घर है। राम तीरथ ला मकान शब्द यूज करते हैं बार बार, ला मकान, वही मेरा मकान है। अघर वही मेरा घर है, वही मेरा स्वरूप है। तो स्व साम्राज्य की सिद्धि हो जाए, सर्व दुखों की निवृत्ति, पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, वही जीवन का उद्देश्य है। ये तो उद्देश्य भी नहीं है जो तुम किए जा रहे हैं। खाए भोजन जने औलाद, पशु भी खूब जानन, तो जानवर को भी तो आता है। भोजन खा के पशु पैदा कर, वो जानवर भी पैदा करता है औलाद। तुमने सोचा ये घर, ये गृहस्थी, ये बाल, ये बच्चा। स्वामी साहब बैठे थे, बच्चा स्कूल जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहा हूं। क्या करोगे स्कूल जाके? बोला पढ़ूंगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चा होएगा, फिर उसको पालूंगा, फिर उसको पढ़ाऊंगा, फिर वो भी नौकरी करेगा, फिर वो भी शादी करेगा, फिर उसको भी बच्चा होएगा, फिर बोला मैं मर जाऊंगा तब तक। तो
बोला अच्छा अच्छा बेटा समझ गया। और वो लड़का खड़ा हो गया, स्वामी जी क्या समझे? बोला मरने की तैयारी कर रहे हो, यही समझा। तुम लास्ट तुम कहां पहुंच रहे हो? मरने पे। ब्रह्मज्ञानी से पूछो वो क्या तैयारी कर रहा है? अविनाशी कूटस्थ अपने स्वरूप में जागने की तैयारी की है, अमर होने की तैयारी की है, जन्म मरण के पार जाने की तैयारी की है, द्वंद्व से निर्द्वंद में पलटा खाने की तैयारी की है, शोक से ऊपर उठ के अशोक होने की तैयारी की है, स्व साम्राज्य में स्थिति की है। उसने तैयारी की है अपनी गद्दी पाने की, सच की। तुम गद्दी कौन सी पाएंगे? बार मंत्री संतरी बन जाओगे, घर में सास ससुर बन जाओगे, दादा दादी बन जाओगे, माँ बाप बन जाओगे, सेठ बन जाओगे, सारी गद्दियां हिलेंगी। तू सेठ है तो बेटा चाहेगा तू टपके तो वो सेठ कहलाए। तेरी बहू को आगे बहू आ जाएगी तो कहेगी अब मैं भी सास हो गई हूं माता जी, इज्जत से बोलना, अब तक सुन लेती थी, गई गद्दी। सब गद्दियां जाने वाली तुम्हारी, साम्राज्य जाने वाले। एक समय लगता है मेरा राज्य, अब तो सास भी मर गई, मेरा राज्य है। कितने दिन? दूसरे राजा तैयार बैठे हैं, खुदा ना खास्ता 2-3 बहुएं हुई तो एक गद्दी के 3 टुकड़े होंगे। ऐसा साम्राज्य है तुम्हारा। और ज्ञानी निर्भय पद पे बैठा है, निर्भय पद, डर ही नहीं है कोई कब्जा करने आएगा। आए हाथ बढ़ा के कहता है आओ कब्जा करो, तुम्हें तुम्हारी गद्दी देता हूं, आओ ना। वो तो बैठा है इसीलिए, शल कोई आवे, कोई जागना चाहे, कोई ये गद्दी पाना चाहे, आओ आओ मैं तुम्हें भी तुम्हारा परम पद दर्शाऊं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे निर्भय पद पे आसीन करूं। डर चले जाएंगे सारे, कोई कब्जा कर नहीं पाएगा, दुख सुख कुछ होगा नहीं, आनंद बाजा हर समय बजेगा, वाजे अनहद ढोल। दुख होवे सुख होवे, ज्ञानी के घर अनहद ढोल बजते रहते हैं, वहां ढोल नहीं रुकते कभी भी। ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, उनके घट में आनंद की कभी कमी नहीं होती, बाहर से कुछ ही होवे होवे परलय इस विश्व का, वो तब भी आनंद में बैठे हैं। उनके घर में कभी नहीं रुकते ढोल बजने। तुम्हारे घर 4 दिन दरी बिछेगी फिर उठा दोगे। संतों के दर पे देखा दरी बिछी रहती है, क्यों बिछी रहती है? रोज अहंकार मरता है, बोध जन्म लेता है, तो दरी बिछी रहती है। किसी ना किसी की तो मैं मरती है ना, दरी बिछानी पड़ेगी। किसी ना किसी का बोध प्रकट होता है तो ताली भी बजानी पड़ेगी। दोनों काम चल रहे हैं। मौज पई अच्छे सजन, मौज पई अच्छे। हमारे सूतक खत्म नहीं होते, तुम्हारे यहां खत्म हो जाएगा सूतक। उस दिन किसी ने मेरे को बोला कहीं डेथ हुई थी, कहीं यंग डेथ थी, हम चले गए दूसरे ही दिन, पता लगा तो आप कैसे आ गए? सूतक होता है। मैंने कहा मेरे यहाँ सूतक खत्म ही नहीं होता। जिसके अपने घर सूतक हो, सूतक वाले घर जाने में उसको क्या परहेज? आपके घर कौन सा सूतक है? रोज मैं मारते हैं कईयों की, रोज कईयों को मारते हैं, मरने ही तो आते हैं लोग। संत भक्तों के जनाजे नित्य यहाँ पे खूब उठाए जाते हैं। मेरे को सूतक पातक लगता नहीं, हमारे घर सूतक खत्म ही नहीं होता। और सूतक को क्या माने? गुरु नानक देव जी ने सारा सूतक साफ कर दिया। गोए अत्ते लकड़े अंदर कीड़ा होए, जेकर सूतक मणिए सूतक पड़े रसोए। सूतक एव ना उतरे, ज्ञान उतारे दोए। ज्ञानी को कौन सा सूतक लगे? जब मैं ही तो हूं, सूतक कहां से आया? वो वहम भी गए। देखा है गुरुद्वारे में कभी गए होगे, अगर
आप वहां पे चोला डलवाने जाओ, शादी कराने जाओ या मौत का भोग करवाने जाओ, आनंद पाठ जरूर चलता है। सुना होगा, आनंद पाठ वहां पे जरूर चलता है। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, है ना, गाया जाता है। आनंद माना ना दुख है ना सुख है नहीं शोक कुछ भी। आनंद पाठ सब में गाया जाएगा। बच्चे का जन्म हुआ, चोला डलवाने जाओ, आनंद पाठ गाएंगे और कड़ा प्रसाद बांटेंगे। भोग के लिए चले जाओ, भाई हमारा कोई मर गया है, भोग करवाना है हमने, आनंद पाठ जरूर गाएंगे, कड़ा प्रसाद जरूर बांटेंगे। आनंद ही सम में, आनंद ही सम में। उनका वो हारमोनियम भी बजेगा, तबला भी बजेगा, आनंद पाठ भी चलेगा, कड़ा प्रसाद भी बटेगा। क्योंकि जो मिला वो प्रसाद है, चुनाव नहीं है। ये प्रसाद तो बाहर का हुआ, तुमने बनाया, हलवाई ने बनाया। जो परिस्थिति आ रही है वो प्रसाद डायरेक्ट परमात्मा से आया। धन्यवाद, मिला तो धन्यवाद, गया तो धन्यवाद। हम तो हलवा बांटेंगे, हम तो आनंद करेंगे। सुना होगा तुमने छोटेपन से कहावत, बड़े लोग बोलते थे, मियाँ मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। तो हलवा कौन सा था? ये गुरुद्वारे में जो कड़ा प्रसाद बटता है, कड़ा प्रसाद। थाल विच तीन वस्तु पड़ी, सत संतोख विचार, जेको भुंचे जेको खाए तिसका होए उद्धार। हलवा भूनने को नहीं कहा, सत संतोख विचार। अगर ये मनन कर लिया तुमने, जेको बुंचे जेको खाए, जितना भूनो जितना मनन करो, उद्धार हो गया। और कुछ चाहिए नहीं बाहर से। तो गुरु के पास हम आते हैं स्व साम्राज्य की सिद्धि के लिए। तब उन्होंने अपने नाम के आगे स्वामी लिखा, अपने राज्य के स्वामी हो गए, इस काया नगरी के स्वामी हो गए, अपने निश्चय में जागृत हो गए, तो उनके नाम के आगे स्वामी लगाते हैं। ठीक है। भजन बताओ। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। बाहर की ओर जो है, इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से मोह
ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। ज्योति जला के दे। शुद्ध आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर। शुद्ध आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर। निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। ज्योति जला के दे। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। ज्योति जला के दे। साक्षी पवित्र देव है बिगड़ी बने ना क्यों। साक्षी पवित्र देव है बिगड़ी बने ना क्यों। जीवन मेरा ये भक्ति के रस में भीगे ना क्यों। जीवन मेरा ये भक्ति के रस में भीगे ना क्यों। आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। ज्योति जला के दे। आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की
ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। अंधेरे को दूर करने का एक ही उपाय है, केवल एक ही उपाय, कि प्रकाश किया जाए। इसी तरह से भीतर के अंधेरों को दूर करने का भी